आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा सेंटर है जिसका न्यूरल सिग्नल हमारी इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर सकता है। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लें। हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम नाम देते हैं, और ये वो ऑर्गन सिस्टम है जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है कि हमारी बॉडी के सेल्स को, या हम कहें हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को, लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन हमें मिल सकता है बाहर की एयर से, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन हमें लेना पड़ता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यही काम करवाता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लाकर हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक ये पहुंचाता है, और बॉडी टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा था इसको बाहर भेज देता है, एलिमिनेट कर देता है। लेकिन बाकी सभी ऑर्गन सिस्टम्स की तरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारी बॉडी में कई फीडबैक मैकेनिज्म्स के रेगुलेशन के अंडर होता है। यानी इसको मॉनिटर करने का और इसको ऑल्टर करने का हमारे पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है अपनी बॉडी टिश्यूज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कौन सा सेंटर ऐसा है जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को घटा देगा? अब इंस्पिरेशन से हमारा क्या मतलब होता है? गैशियस एक्सचेंज के लिए हमें ब्रीदिंग करनी पड़ती है, या जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बाहर की एयर हमारी लंग्स में एंटर करती है, तो इसको इंस्पिरेशन कहा जाता है। और जब हमारी लंग्स की, हमारे एल्वियोलाई की एयर बाहर भेजी जाती है तो इसको हम एक्सपिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो ब्रीदिंग में ये दोनों चीज़ें होती हैं। जब एयर इनहेल करते हैं तो इंस्पिरेशन कहा जाता है, जब एक्सहेल करते हैं तो एक्सपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से हमारी बॉडी में रेगुलेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का या ब्रीदिंग का, ये अगर देखें, सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये हमें मेडुला रीजन में मिलता है अपनी बॉडी के, और ये ब्रीदिंग के रेट को रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि पॉन्स में हमें मिलेगा, और ये इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को भी रेगुलेट करने की एबिलिटी रखेगा। फिर बाकी जो हमें दिए कीमोसेंसिटिव एरिया और आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर्स, ये दोनों भी रोल प्ले करते हैं इसी में, हमारे ब्रीदिंग के रेगुलेशन में। और देखा क्या जाता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर या कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो उस टाइम पर ये कीमोसेंसिटिव एरियाज और ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी ब्रीदिंग के रेट को ऑल्टर करवा देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, उसको एलिमिनेट करवाया जा सके। लेकिन यहाँ पर बोला था कि किस किस सिग्नल से इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन घट जाती है, तो उसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे पॉन्स में लोकेटेड एक ऐसा रीजन होता है जिससे जब भी सिग्नल जाता है तो उसके न्यूरल सिग्नल से इमीडिएटली इंस्पिरेशन की या हमारी इनहेलेशन की, ब्रीदिंग की ड्यूरेशन तुरंत डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर मार्क कर देंगे इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करने वाले रीजन के लिए। हालांकि जो हमें सभी ऑप्शंस दिए हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर्स, ये सभी ब्रीदिंग की रेगुलेशन के साथ एसोसिएटेड है। हमारी बॉडी में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करने का, रेगुलेट करने का काम करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को घटाने के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर के न्यूरल सिग्नल्स काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।